साथ बोलेंगे। भारत माता की, ग्रामीण जनशक्ति की, ग्रामीण जनशक्ति की। हम सब कैसे हो, हमारी जात कैसी हो। एक समान हो, है ना? ब्रेक लग रहा है ना? इसी चीज को जड़ से समाप्त करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। अब बोलेंगे कि हमारी जात कैसी हो, तो आप सभी को दिल से बोलना होगा कि एक समान जैसी हो। क्या सभी लोग चाहते हैं कि नहीं? हमारी जात कैसी हो, एक जैसी हो, एक समान जैसी हो। हमारी जात कैसी हो, एक समान जैसी हो। हमारा विकास कैसा हो, एक समान हो, एक समान जैसा हो, है ना? ऐसे ही हम सब व्यवस्था बनाए। हमारी संस्था में प्रिंसिपल साहब भी बनेंगे या हेडमास्टर साहब बनेंगे या कोई भी व्यवसाय हम संस्था से करेंगे, उसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा, एक समान होगा। यही परिवार में होता है और यही परिवार हमने बनाया है और यही हम सब परिवार के खड़े आए हैं। आज आपने ये इस बातों से समझ पाए होंगे और मैं पूरा समय दूंगा और मैं एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान क्या है, ये हमारे लिए क्या लाभदायक होगी, इसे हम जोड़ करके क्या कर पाएंगे, हम यही समझने और समझाने के लिए आज हम आए हैं। सभा में वो करके दिखाया है कि हमारे जो अधिकारी यहाँ के कार्यरत हैं, उन्होंने बताया था कि सर ग्रामीण से लोग आएंगे, क्या पूरे चेयर, पूरे हमारी कुर्सियां पे बैठ पाएंगे? तो हमने कहा था कि हाँ, यही तो लोग कुछ कहने से पहले बहुत कुछ बताएंगे और आप लोग से निवेदन है कि चीज़ों को ध्यान पूर्वक समझना होगा, तब आपके अंदर आत्मशक्ति जगेगी और संस्था के प्रति जागरूक होने की आपकी निष्ठा। और कुछ कहते हैं और सारा काम हम ही लोग करते हैं, सारा काम हम लोग ही करते हैं और बस लोग यही कह करके और सारा काम हम लोग से ही करते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र से निश्चित रूप से आएंगे, मुझे भरोसा है और आप लोगों ने मेरा दिल और जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत मजबूत किया है, जिसके लिए तहे दिल से इस परिवार में सदस्यता लेने में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। सबसे पहले कुछ बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज का जो दिन है, समझना होगा 31 दिसंबर 2023 है।
31 दिसंबर 2023 है। आज का दिन त्रिलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, मुझे लगता है कि तीनों देवता की कृपा से जो आज का दिन आया है, वो दिन हम सबको बहुत कुछ देकर जाएगा, बहुत कुछ देकर जा रहा है। हम सबको मिला के जा रहा है, हम सबको मिला के जा रहा है। इस दिन को मैं दिल से भरोसा दिलाता हूं कि है दिन, हे प्रभु, आपने हमारे परिवार के लोगों को मिला करके आपने जो काम किया है उसके लिए ये परिवार सदैव आपका ऋणी रहेगा। और हम संकल्प लेते हैं कि जिस उद्देश्य से हम सबको मिलाया है वो उद्देश्य पूरा करके दिखाएंगे। हम वो नहीं जो लोग करते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हम लोगों के पास दिल भी है, दिमाग भी है। It's a wedding, we're having a wedding. Everybody is attending. It's a wedding, we're celebrating. Everybody is attending. मेरे भाई बहनों, यहाँ पे उपस्थित तमाम हमारे छात्र भी होंगे जो चीजों को कंपेयर करेंगे और समझेंगे। हम उस दिन को याद करना चाहते हैं जो दिन ये हमारा भारत देश गुलाम था। हम पहले जाना चाहते हैं। आज का जो समय है समझने के लिए हम कुछ पहले जाना चाहते हैं, 100 साल पहले जाना चाहते हैं और आपको वहां से ला करके यहाँ पे लाएंगे और हम समझेंगे कि आप आज कहाँ हैं। हम 100 साल पहले चलते हैं। 100 साल पहले 1947 में देश आजाद हुआ। लगभग 80 साल पहले की ये बात है। हमारा देश गुलाम था, देश हमारा गुलाम था। उसे हम 20 साल पहले चलते हैं, यानी 100 साल पहले। किसी परिवार को अपने समस्याओं को समाधान करने के लिए 1 रुपया जरूरत पड़ता था। और उस समय के जो हमारे जिम्मेदार और ज्ञान, जो हम सरकार को समझते हैं कि हमारे अधिकारी हैं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, वही पालनहार हैं। 100 साल पहले जो भी होगा, उस समय की आंकड़ा बोलती है कि उस समय एक घर में एक रोजगार हुआ करता भी था और 1 रुपया से ही वो परिवार चलता था। उस समय 1 रुपया हर महीने आ जाए तो परिवार का काम हो जाता था। कितने साल पहले? 100 साल पहले, यानी कि 1920 की बात कर रहा हूं। आप लोग सभी लोग हिसाब करते जाइएगा। जो लोग भी पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ करते हैं और आप बहुत कुछ हैं, आप में बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आपका उम्मीद जगाने और बताने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं जो हमारे बहनें और भाई पढ़े लिखे हैं, उस चीज को हिसाब करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। 1920 में 1 रुपया की जरूरत पड़ती थी परिवार को चलाने में। साल बाद क्या हुआ? यानी कि 1920 में 20 साल जोड़ने से 1940 हो जाता है, होता है ना। 1940 में
रुपया पे एक जीरो लग गया तो क्या हो जाएगा? 10 रुपया। यानी कि एक के दाहिने साइड जीरो लगेगा तो क्या बन जाता है? 10 रुपया। यानी कि 20 साल बाद एक जीरो का प्रोग्रेस हुआ, परिवार को चलाने में महंगाई आ गई एक जीरो की, यानी 10 रुपया। 1940 में रोजगार की बात हुई तो जीरो बाएं साइड लग गया। जीरो कहां लगा? तो एक जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? एक होगी ना। अब दाहिने साइड लग जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी हो जाती है? 10। ध्यान से इस चीज को शुरू करना है, आगे बढ़ते जाएंगे और आज आपको पता चलेगा कि आज हमारा इनकम क्या होना चाहिए, रोजगार क्या होना चाहिए, और देश को, जिसको हमने देश दिया और जिन लोगों ने देश को दिया वो लोगों ने हमारे साथ किस तरह से व्यवहार किया, ये चीज हम आज समझेंगे। 1940 में एक जीरो लगा, फिर 20 साल बाद चलते हैं। 20 साल में क्या परिवर्तन होता है भाई? 1940 के बाद